तो जब आप सऊदी गए तो अनुकूलन कराने में सबसे कठिन चीजें क्या थी? मेरे लिए यहाँ आसान था। मैं कई शहरों में रहा हूँ। लिस्बन, इंग्लैंड, इटली, स्पेन। अनुकूलन कहीं नई बात नहीं है। हर देश में समस्याएं होते हैं, लेकिन अनुकूलन सुचारूदा और मुझे अपने परिवार के साथ वहां रहना बहुत पसंद है। मैंने पश्चिमी दुनिया से नकारात्मक टिप्पणियां देखी, लेकिन हर जगह समस्याएं हैं या उनका सामना करने और आगे बढ़ाने के बारे में है। उदाहरण के लिए लालसागर अद्भुत है। मेरा दूसरा घर या पहला घर कौन की या एक ऐसी जगह है जो अविश्वसनीय है। वह हीरा की तरह है। मुझे वहां रहना बहुत अच्छा लगता है। आप मुझे कब आमंत्रित करने वाले हैं? हमें इस बारे में बात करने की जरूरत है। आप और आपका परिवार इसे पसंद करेंगे। यह सबसे खूबसूरत जगहों में से एक ही जहां मैं अब तक गया हूं। न केवल वो हिस्सा, बल्कि ओलुला भी। क्या आप वहां गए हैं या एक वो जगह है? जब हम वहां गए तो मेरा दोस्त रोने लगा। यह आध्यात्मिक है। हवा के और जो महसूस कर सकते हैं। उनके पास लैल सागर है और यहाँ तक की पहाड़ मेन भी बर्फ है। हाँ, सूरी मेन बर्फाबारी भी होती है। उनके पास सब कुछ है। यह एक प्यारा देश है। मेरा परिवार वहां रहना पसंद कराता है और मेरे लिए वहां का अनुकूलन बहुत आसान था। लोगों के बीच अंतर के बारे में क्या? हर कोई कहता है कि लोग अच्छी नहीं है। सभी लोग अलग अलग हैं। मेरे राय में लोग जिताना जानते हैं उससे कहीं अधिक बोलाते हैं। सभी लोगों में समस्याएं होती हैं। यहाँ के लोग बहुत अच्छी है भी और अभी भी विकसित हो रही है कि या कठिन है, खासकर गर्म मौसम में। लेकिन मैं खुश हूं क्योंकि मैंने देश के लिए फुटबॉल में अग्रणी भूमिका निभाई है। वह जाने वाले और मेरे पीछे और कहने वाले पहले बदिस्तार होने के नाते आपको कितना दबाव महसूस हुआ। मेरे लिए असली दबाव वह है जिसका सामना लोग युद्ध में कर रहे हैं। खादी संकट और कतारें। मैंने छोटे उम्र में ही अपना गा छोड़ दिया था। मैं हर दिन रोता था, लेकिन वहां जाने में मुझ पर कोई दबाव नहीं था। ईमानदारी से कहूं तो मैं यह घमंड में नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझ पर कोई दबाव नहीं था। बेशक और भी मुद्दे होते हैं, लेकिन पेशेवर होना जरूरी है। एक तरह से मुझे आज़ादी महसूस हुई क्योंकि जहां भी मैं खेलता हूं, मैं अपना स्टार दिखाता हूं। मुझे पता था कि मैं सऊदी में भी अपना स्टार दिखाऊंगा और लीग को बेहतर बनाऊंगा। मुझे पता था कि खिलाड़ी मेरा अनुसरण करेंगे। या केवल पैसों के बारे में नहीं है, बल्कि फुटबॉल की संस्कृति के बारे में भी है। मुझे पता था कि सऊदी फुटबॉल की संस्कृति अच्छे है। क्योंकि मेरे ऐसे दोस्त हैं जो पहले भी वहाँ खेल चुके हैं, जिनमें पुर्तगाली कोच भी शामिल है। मुझे उम्मीद थी कि मेरी वजह से फुटबॉल बदल जाएगा। क्या आपने, जब आप घर से निकले तो मैं आपके रोने पर अपना सिर नहीं झुका पा रहा था? वो प्रक्रिया कैसी थी और वो एहसास कैसा था? मैं जानता हूँ कि आप अपनी मां के कितने करीब हैं। आप एक पारिवारिक व्यक्ति हैं और आपकी मां के साथ आपका रिश्ता मजबूत है। यूज छोड़ना कितना कठिन था और आपने इससे कैसे निपटा? मेरे लिए मेरे जीवन का मुख्य बिंदु तब बदल गया। मेरे परिवार, मेरी मां, पिताजी, भाइयों और बहनों के बिना ये वास्तव में कठिन था। कल्पना कीजिए कि आप एक बच्चे के रूप में अपना घर छोड़कर दूसरे देश में जा रहे हैं। आप, मेरे लड़ाके बस 1 घंटे की दूरी पर फुटबॉल खेलते हैं और यह मुझे पागल कर देता है। मेरी मां और पिताजी ने मेरा समर्थन कराते हुए कहा, यदि आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो ये कठिन होगा, लेकिन हम आपको अवसर देंगे। मैं धन्य और खुश हूं क्योंकि इस कठिन समय से गुजरने के बाद मैं अब दबाव से निपटने में सक्षम हो गया हूं। यूरो टूर्नामेंट को देखते हुए लोगों ने रोने के लिए मेरी आलोचना की और पूछा कि क्या यह अहंकार था। सराहना करने की तुलना में आलोचना करना आसान है। प्रेस बुरी खबरें बेचता है, अच्छा बोलो तो बिकता नहीं। मैं जानता हूं कि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला व्यक्ति क्यों हूं। ये सिर्फ मेरे चेहरे के कारण नहीं, बल्कि मेरे लक्ष्यों, ट्रॉफियों, परिवार और जीवनशैली के कारण है। लोग आलोचना करते हैं, लेकिन यह व्यवसाय का हिस्सा है।
मैं रोता हूँ क्योंकि मैं जो करता हूँ उसके प्रति जुनून रखता हूँ। अगर मैं पेनल्टी चूक जाता हूँ तो मैं इसलिए नहीं रोता क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया मुझ पर टूट पड़ेगी, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे अपने परिवार और प्रशंसकों को निराश करने का बुरा लगता है। यह ऐसा महसूस करने जैसा है कि मैंने केवल खुद को ही नहीं बल्कि सभी को निराश किया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो उम्मीदों के बोझ पर गहराई से विचार करते हैं। सुर्खियों में रहने के कारण वो जानता है कि दुनिया उसकी हर हरकत पर नज़र रखती है, या तो उसका जश्न मनाने या उसकी आलोचना करने का इंतजार करती है। दबाव सिर्फ बाहरी नहीं है, ये कुछ ऐसा है जो वो खुद पर डालता है। वो खुद को उच्चतम मानकों पर रखता है, यह विश्वास करते हुए कि उसे हमेशा सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, न केवल उसके लिए बल्कि उन सभी के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं। मैं असफल हो गया क्योंकि मैं खुद पर दबाव बनाता हूँ। आप मुझे तब से जानते हैं जब मैं बच्चा था, मैं हमेशा अपने ऊपर दबाव बनाता हूँ। क्रिस्टियानो, तुम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हो। मेरे मन में मैं हमेशा इसी तरह सोचता रहता हूँ और मैंने खुद पर बहुत दबाव डाला है। जब चीज़ें अच्छी होती हैं तो कुछ अच्छे पहलू भी होते हैं, लेकिन जब चीज़ें गलत होती हैं तो आपको उसका भी एहसास होता है। मुझे वो दबाव पसंद है, मुझे पता है कि इससे कैसे निपटाना है। लेकिन जब मैं पेनल्टी चूक गया तो मुझे बुरा लगा, इसलिए नहीं कि दूसरे क्या सोचेंगे बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने अपने परिवार और प्रशंसकों को निराश किया। यह अध्याय उस आंतरिक लड़ाई पर प्रकाश डालता है जिसका सामना रोनाल्डो को लगातार करना पड़ता है। उन्होंने खुलासा किया कि कैसे वो दबाव को प्रेरक शक्ति के रूप में इस्तेमाल कराते हैं, इसे प्रेरणा में बदलते हैं। हालांकि ये दबाव भारी भी पड़ सकता है, खासकर जब यूज लगाता है कि वह अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतारा है। विश्व कप के दौरान मैंने तुम्हें भीड़ की ओर देखते हुए देखा था। क्या आप अपनी माँ या बच्चों को देख रहे थे? इससे मैं भावुक हो जाता हूँ। मैं राष्ट्रगान के दौरान रोया, मेरी माँ चिल्ला रही थी और ये सब उस पल में एक साथ आ गया। क्या क्षण था, और मैं रो पड़ा। ऐसे विशेष क्षण भावनात्मक होते हैं। जब आप प्रोफेशनल पलों के दौरान अपनी माँ को देखते हैं तो आपको खुद को अभिव्यक्त करना होता है। आप इन पलों में छुप नहीं सकते। Seinschorp and Avlesting Rudnop Mapsi Tudbursray. To have a strengthening within, im six dollar carry full. अब आप सोचते हैं कि लगभग 40 वर्ष की आयु के साथ मैं बदलने जा रहा हूं? बिल्कुल नहीं। आप मुझे पसंद करें या ना करें, ये जीवन का हिस्सा है। राष्ट्रीय टीम में लोग कहते हैं उसका काम हो गया, वो बुरा हो रहा है क्योंकि मैंने स्कोर नहीं किया। लेकिन भले ही मैं यूरो में स्कोर करूं, इससे ये नहीं बदलेगा कि मैं कौन हूं। कल मैं राष्ट्रीय टीम के खिलाफ खेलूंगा और स्कोर करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं स्कोर नहीं कर पाया तो अगले गेम में फिर से कोशिश करूंगा। रोनाल्डो का उत्साह अभी भी कम नहीं हुआ है। उन्होंने उम्र या आलोचना को खुद को परिभाषित करने से इनकार कर दिया है। यदि आप स्कोर नहीं करते हैं तो क्या इसका आप पर प्रभाव पड़ेगा? मैं हमेशा गोल करना चाहता हूं, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ये मुझ में कोई बदलाव नहीं लाता। जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, मैं असभ्य या बुरा सपना नहीं हूं। एक गेम के बाद मैं परेशान हो सकता हूं, लेकिन अगले दिन मैं आगे बढ़ जाता हूं। मैंने वर्तमान को अपनाना और आगे बढ़ना सीखा है। अतीत चला गया है और आप कभी नहीं जानते कि कल क्या होगा। रोनाल्डो अपने लचीलेपन पर जोर देते हैं, ये स्वीकार करते हुए कि हालांकि उनका प्रदर्शन उन्हें प्रभावित करता है, वह जल्दी से आगे बढ़ते हैं और पिछली गलतियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। रोनाल्डो असफलताओं से निपटने की चुनौतियों पर विचार करते हैं, विशेष रूप से दोस्तों के खिलाफ दंड जैसी उच्च दबाव वाली स्थितियों में। वो आगे बढ़ने के महत्व पर जोर देते हैं, ये समझते हुए कि पिछली असफलताओं की परवाह किए बिना जीवन और कार्य जारी रहना चाहिए। उनका दर्शन अथक प्रयास, लचीलेपन और सुधार के लिए प्रेरक शक्ति के रूप में दर्द का उपयोग करने पर केंद्रित है। यह मानसिकता, जिसमें निरंतर काम और दृढ़ता का मिश्रण है, उनकी स्थायी सफलता का एक महत्वपूर्ण कारक है। यूरो में पुर्तगाल के प्रदर्शन पर विचार करते हुए रोनाल्डो फुटबॉल की अप्रत्याशितता को स्वीकार करते हैं, ये देखते हुए कि दंड जैसे छोटे अंतर परिणाम कैसे निर्धारित कर सकते हैं। क्वार्टर फाइनल में फ्रांस से हारने के बावजूद उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि उन्होंने खेल पर नियंत्रण रखा और बेहतरीन मौके बनाए। फुटबॉल की अप्रत्याशित प्रकृति पर जोर देते हुए रोनाल्डो बताते हैं कि उन्होंने उस साल पेनल्टी से 3 प्रतियोगिताएं गंवाईं, लेकिन फिर भी 3 ट्रॉफियां जीतीं। वो अनुभव को एक सबक के रूप में देखते हैं, यह मानते हुए कि हालांकि टूर्नामेंट पुर्तगाल के लिए औसत था, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है।
ये प्रतिबिंब जीत और असफलता दोनों से लचीलेपन और सीखने के महत्व को रेखांकित करता है। रोनाल्डो खेल के प्रति अपने निडर दृष्टिकोण पर जोर देते हैं, चूक के बाद भी पेनल्टी लेने से कभी नहीं कतराते। वह उन लोगों का सम्मान करते हैं जिनमें आत्मविश्वास की कमी है, लेकिन इस बात पर जोर देते हैं कि परिणाम की परवाह किए बिना वह शूटिंग जारी रखेंगे। यह स्वीकार करते हुए कि लोग अक्सर उनकी गलतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, रोनाल्डो खेल के प्रति अपने प्यार और अपने प्रशंसकों के समर्थन से प्रेरित होकर इससे प्रभावित नहीं होते हैं। असफलताओं के बावजूद पूर्णता की उनकी निरंतर खोज उनकी महानता और सफल होने के अटूट दृढ़ संकल्प को रेखांकित करती है। रोनाल्डो ने उन आलोचकों को खारिज कर दिया जो दावा करते हैं कि वह समाप्त हो गया है, ये देखते हुए कि उन्होंने इस वर्ष कुछ खिलाड़ियों की तुलना में उनके पूरे करियर में अधिक गोल किए हैं। सफलता के लिए उनकी भूख प्रबल बनी हुई है, जो उनकी आंतरिक प्रेरणा और अपने बच्चों के लिए एक आदर्श बनने की उनकी इच्छा से प्रेरित है। आलोचना के बावजूद फुटबॉल के प्रति उनका प्रेम कायम है और अभी भी उनका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। इस अंतिम अध्याय में रोनाल्डो अधिक हासिल करने, अधिक रिकॉर्ड तोड़ने और अगली पीढ़ी को प्रेरित करने की इच्छा से प्रेरित अपनी विरासत को दर्शाते हैं।